साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रमा सुंदर नृत्य कर रही हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर सुंदर रेखांकित शब्द हैं, वो है आंसर बी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, सूरज की रिक्त स्थान हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। क्या सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं? सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है? तो यहाँ पर आएगा आंसर डी, फल। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर ए आंसर होगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न है, इस बॉक्स में स्थानवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा नागौर। अगला है प्रश्न संख्या 6, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई। तो यहाँ पर अशुद्ध एक गुलाब की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रश किसके साथ फ्री है? तो आंसर होगा 100 ग्राम टूथपेस्ट। अगला है प्रश्न, नीम टूथपेस्ट से दांतों का रिक्त स्थान दूर होता है। आंसर होगा सी, पीलापन दूर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इस टूथपेस्ट में किस पदार्थ के तेल का उपयोग किया गया है? आंसर होगा बी, नीम के तेल का। अगला प्रश्न है, नीम टूथपेस्ट की विशेषता नहीं है तो दुर्गंध से छुटकारा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, कौन सा ट्रैफिक चिन्ह बताता है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है? तो आंसर होगा सी, नो पार्किंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पोस्टर के लिए उपयुक्त वाक्य है? ए आंसर होगा, जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह दोपहर के समय एक शिकार को खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां पर एक चूहा आया। जब चूहे ने शेर को सोते हुए देखा तो उसे मस्ती सूझी और वह शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, जिससे चूहे को बहुत मजा आ रहा था। चूहे की इस हरकत से शेर जग गया और वह गुस्से में दहाड़ कर उठा। उसने अपने एक पंजे से चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शेर से भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, जब भी आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो इस वाक्यांश में से प्रश्न, पहला प्रश्न है, शेर के ऊपर चढ़कर कौन कूदने लगा? आंसर होगा चूहा। अगला प्रश्न है, शेर कहाँ सो रहा था? आंसर होगा पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर हम क्या सीख सकते हैं? आंसर होगा, किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार ये पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ और अन्य योगात्मक आकलन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।